माता सरस्वती की आराधना, जो अभ्यर्थनाएं हैं हिंदी साहित्य में जो हिंदी कवियों ने किया, वो स्वामी तुलसीदास, मैथिली रणगुप्त, किस प्रकार समस्त भारतवर्ष में वो अयोध्या के लिए कह रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूरे भारत में ज्योतिर्मय करने के लिए कह रहे हैं। केदारनाथ मिश्र प्रभात, बुद्धिनाथ मिश्र, हरिनारायण सिंह हरि, इसको हमने सीखा था। क्या था कि हमें विद्यावाहिनी से वरदान मांगने की बात कही गई। क्या मांगा गया है? किस चीज का? विद्या का, ज्ञान का, बीज। समस्तीपुर जनपद के निवासी हरिनारायण हरि की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सब इसका आनंद लें। हिंदी हिंदुस्तान देश की यह परिभाषा है, वाणी यह तो जनगण की हर मन की आशा है। समझी जाती सभी जगह, बोली भी जाती है। अब तो बहुत मुखर, अब कम शर्माती है। क्या बुलाना चाहते हैं? अभी मैं आप सबों के बीच समस्तीपुर जनपद के निवासी आदरणीय अर्चना कुमारी अड़पन की कविता सुनाने जा रही हूँ। यह नवोदय विद्यालय में हिंदी की शिक्षिका है। अर्चना कुमारी अड़पन की रचनाशीलता से हमारा जनपद राष्ट्रीय फलक पर गौरव प्राप्त कर रहा है। अब आप सब उनकी कविता का आनंद लें। हिंदी केवल नहीं है भाषा, भारत माँ की शान। आप सबों के बीच डॉक्टर नरेश विकल्प की कविता सुनाने जा रही हूँ। उनकी कविता का आप सब आनंद। मैं भारत की अभिव्यक्ति हूँ, सागर से बोल रही है। और ये उनका क्या है? सवारी है। कितने घोड़े से जुता हुआ रथ है इनका? 7
से सजाओ। 7 घोड़े का मतलब क्या है? किरण क्या है? 7 रंगों का प्रतीक है। सूरज में कितने रंग होते हैं? ये 7 घोड़े 7 रंगों का प्रतीक है। तो हम लोग आ रही रवि की सवारी को देख रहे हैं, रवि को देख रहे हैं, उनकी सवारी को देख रहे हैं और सवारी को चलाने वाले को भी देख रहे हैं। इतनी कीर्तियां करने के लिए क्या हुआ? बहुत सारे पुरस्कार मिले, जिसमें क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, है ना? इतने पुरस्कार उनको मिले। जिसको इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा, 2-2, 3-3 पुरस्कार मिलेंगे, तो उसमें तो कुछ विशेष गुण होगा कि नहीं होगा? विशेष गुण होगा, तभी वो पुरस्कार के लायक होंगे। पत्र लेखन, है ना? पत्र केकरा लिखल जाइया? अपन दोस्त के लिखल जाइया, रिश्तेदार के लिखल जाइया। आ पत्र लिख के हम की करै छी? ओकरा में अपन विचार, अपन समाचार, अपन कुशलता हम ओकरा बतैली जे हम कितना निमन है कि तू कितना निमन है ना? पत्र लेखन के हमारी शुरुआत कर रही है। पत्र लेखन के 5 गो अंग हो गए। कै गो अंग हो? पत्र लेखन के 5 गो। सबसे पहले की करे के होइया कि हम अपना दहिना तरफ स्थान के नाम लिखै छी। कथी के नाम लिखै छी? ओकरा नीचा तारीख। आई क्या तारीख है? 18/7/24। सबसे पहला काम स्थान तारीख, कन्ने बगल दाहिना तरफ। ओकरा बाद जहाँ पर ही खत्म होए वहीं ओकरे ठीक सामने बाया तरफ हम आ जाए। यहाँ से लिखे के शुरू करब। हमारा अपन बाप के पत्र लिखे के है ना? कहाँ से लिखे के है? कहानी में एक नवीनतम प्रयोग किया। क्या नवीनता थी? उनकी कहानी में आंचलिक शब्दों का समावेश ज्यादा। आंचलिक शब्द उनके कहानियों में हमको ज्यादा मिलेंगे, इसलिए फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी को आंचलिक कहानी कहा गया है। अगर हमें लाल पान बेगम की विशेषता पूछी जाए, लाल पान बेगम कहानी की विशेषता क्या है? जवाब होगा कि लाल पान की बेगम कहानी एक आंचलिक कहानी। बैठ गए हैं? बैठे हैं ना? मंजन जैसा किस किस को बनना है? हाथ खड़ा कर दो तो। वाह, चलिए। तो आप ऐसा देखिए कि मंजन के बारे में आप सब कोशिश रहे, हाथ उठाए हैं, आप में प्रतिस्पर्धा है कि हम भी इस जगह पर आवे, तो आप निश्चित रूप से आइएगा। हम मंजन को पढ़ने चले हैं। मंजन के बारे में भी हम जानेंगे कि मंजन कौन थे। मंजन एक सूफी कवि थे। मंजन कौन थे? सूफी कवि थे। और उन्होंने प्रेम के बारे में बताया। किस चीज के बारे में बताया?
प्रेम से परमात्मा की ओर पहुंचने का रास्ता दिखाया। परमात्मा तक कैसे पहुंचने का रास्ता दिखाया? प्रेम के माध्यम से, प्रेम को सीढ़ी बनाकर। आज तुम्हारे सामने मंझन बैठे हुए हैं? अब हम इन्हीं के मुंह से सुनेंगे इनके पद को, जो उन्होंने क्या लिखा। ये दो लड़कियां प्रेम बस एक दूसरे के गले मिल रही है। यहाँ पर भी देखो, आगे भी जो हमने ये मॉडल तैयार किया, या प्रेम के कारण ही ये सहारा देकर के किसी को उठा, ठीक है, यही प्रेम है और कुछ नहीं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है? बीमार व्यक्ति की सहायता करना भी प्रेम है, इसका लगाव है ना। बीमारों की सहायता करना एक प्रेम है, और एक प्रेम है वो वहाँ वो दो लड़के जो आपस में एक दोस्त के नुमा एक साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं। इस प्रकार क्या है? प्रेम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, संबंध बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और क्या होते हैं? प्रेम हमें हमारे जीवन को अच्छा बनाता है ना। प्रेम के पाठ को समझने में कोई दिक्कत नहीं। वर्णों के मेल से संधि होते हैं, तो हमने दो वर्ण को खड़ा किया है यहाँ, है ना। क्या किया है? दो वर्ण को खड़ा किया है। दोनों वर्ण, उसका भी नाम अ है और इसका भी नाम और नहीं, दो वर्ण है और इनकी संधि होगी। किस प्रकार संधि होगी उसको हम देख लेते हैं। संधि देखो, दोनों आकर के मिल गया और अ मिल गए तो क्या हो गए? आ। नहीं, ये अ हो गया, वो आकार आ गया, यानी दोनों में अ दिख रहा नहीं, तो ये आ हो गया। और संधि का क्या होता है? विच्छेद होता है। तो अगर हम दोनों को अलग कर देंगे, विच्छेद, दोनों अलग हो गया, तो दोनों अपने अपने अस्तित्व में आ गए। नहीं, उबिया इबिया, लेकिन जब दोनों की संधि होगी, संधि, तो ये क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। संधि में किस प्रकार वर्ण आपस में जुड़ते हैं हम देख रहे हैं, एकदम समानांतर रूप से देख, ठीक है। इस तरह से संधि किस प्रकार होती है और उसके विच्छेद कैसे होते हैं हमारे समझ में इनके माध्यम। पद का क्या होगा? समासीकरण होगा, समासीकरण होगा इसका, ठीक है। तो ये कैसे इसमें समासीकरण होता है उसको हम देखेंगे। देखो समास, देखो, यानी एक दूसरे में विलय हो नहीं। वहां पर संधि में हमने देखा था कि दोनों ठीक थे, एक दूसरे के सामने, यहाँ पर ये हुआ। और समास का विग्रह होगा, तो देखो विग्रह में दोनों पद अलग अलग आ गए, और इसी में फिर क्या हो गया? अगर समास होता है तो फिर दोनों एक दूसरे में समास, दोनों एक दूसरे में विलुप्त हो गए। इसी में एक बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है चतुर्भुज, नहीं, चार भुजाओं वाला, नहीं। तो मान लो कि देखो ये है, दो दो भुजाएं वाले हैं, इसका समासीकरण अगर हम कर दें, इसका समासीकरण अगर कर दें और इसका भी हाथ ऐसे कर दें, ये चार भुजा वाला समास हो गया ना, है। इसी तरह समासीकरण होता है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। नाच देखने की हमारी यह प्राचीन व्यवस्था, गांवों में इसी प्रकार लोग नाच से, एक नाच देखने के लिए या किसी अन्य काम को करने के लिए दूर दूर तक इसी तरह जाते थे, इस ओहार वाली गाड़ी के साथ। नहीं, आज इस लाल पान की बेगम कहानी में जंग क्या है? बिरजू की माँ बलरामपुर जा रही है नाच देखने के लिए, और वह अपने पड़ोसियों को भी साथ कर ली। चलो रखो, ये अंदर देखिए, निकालेगा तो अभी क्या, ये निकाले तो स्टॉप।
जो भाषाएं बोली गई, जो भाषाएं आई, वह संस्कृत के रूप में आई। नहीं, संस्कृत ही के लोग थे उसको बोलते थे। आम आदमी के लिए यह थोड़ा सा कठिन हो, तो क्या हुआ, आम आदमी ने अपने ढंग से जैसे तैसे बोलना शुरू किया और ये भाषाएं क्या हो गई, ये बदल गई। संस्कृत से बदले आने वाली ये बोलियां थी, ये सारी बोलियां अब क्या हो गई है, भाषा का भी रूप ले रही है। नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि मैथिली में भी परीक्षाएं होती है, मैथिली की पढ़ाई होती है।